आज हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेंशन फोर्स। टेंशन टेंशन फोर्स इज that force. Tension force is that force resist the stretching the stretching in a string or tension force is that force resist the stretching in a string or rope. A stretching in a string or rope. टेंशन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो अगर किसी स्ट्रिंग को अगर हम पुल करते हैं, खींचते हैं, डिफॉर्म करना चाहते हैं, उसको क्या करता है? रेसिस्ट करता है, रोकता। उसको कहते हैं हम लोग टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कारण क्या है? बिकॉज दिस फोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू molecular interaction in a string or rope। मॉलिकुलर इंट्रैक्शन की वजह से डेवलप होता है। मॉलिकुलर इंट्रैक्शन कहां से आता है? आप जानते हैं मॉलिक्यूल्स 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो आपका न्यूट्रल हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो है चार्ज है, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। तो चार चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, मॉलिकुलर अट्रैक्शन जो फोर्स लगता है, रिपल्सन जो फोर्स लगता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रो माने चार्ज, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक, दो तरह का फोर्स लगता है। किसके बीच? फंडामेंटल पार्टिकल्स के बीच। 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो टेंशन फोर्स जो है वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जैसे हम इसको पुल करना शुरू करते हैं तो मॉलिकुलर इंट्रैक्शन शुरू हो जाता है। मॉलिक्यूल्स में एक बीच में जो है एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है जो रेसिस्ट करता है। किसको रेसिस्ट करता है? स्ट्रेचिंग को रेसिस्ट करता है, इसको इलोंगेट होने से रेसिस्ट करता है। दैट फोर्स कॉल्ड ए टेंशन फोर्स। आप उसी को कहेंगे टेंशन फोर्स। आप ये भी कह सकते हैं टेंशन फोर्स नेक्स्ट पॉइंट, टेंशन फोर्स always act away from body and along the
tangent and along that tangentially in a string oblique rope है तो और ये हमेशा जो है ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम बॉडी, बॉडी से हमेशा दूर लगेगा और स्ट्रिंग के लॉन्ग टेंजेंशियली होगा या रोप के लॉन्ग टेंजेंशियली होगा। आप इस समझ के रखिए। अब कैसे ये जो है बॉडी से बाहर लेगा, जैसे मान लो कि किसी स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को टांग दिया, ये आपका स्ट्रिंग है, ये आपका ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम स्ट्रिंग से टांग दिए, स्ट्रिंग से टांग दिए, टांग दिया स्ट्रिंग से, ऐसे ब्लॉक है स्ट्रिंग से टांग दिए। अब ये ब्लॉक जो है वह क्या करेगा, स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा, किसकी वजह से, अपने वेट की वजह से पढ़ा चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसको कहां खींचेगा, नीचे की तरफ खींचेगा। M इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक, M क्या है, ब्लॉक का मास है। तो ये ब्लॉक जो है ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, जिसके वजह से ये ब्लॉक स्ट्रिंग को पुल करेगा नीचे की तरफ, तो जिसकी वजह से स्ट्रिंग जो है स्ट्रेस्ड होना चाहेगा, तो स्ट्रिंग को स्ट्रेस्ड होने से अपोज करेगा, स्ट्रिंग को खींचने से जो अपोज करेगा, खिंचाव में जो अपोज करेगा, दैट कॉल्ड ए टेंशन। इसका मतलब है कि टेंशन कहां लगेगा, इलोंगेट होना चाहेगा नीचे, तो टेंशन फोर्स कहां लग जाएगा, ऊपर। किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर। तो बॉडी से कहां लग रहा है, दूर लग रहा है। अब देखिए यहां सेलिंग, स्ट्रिंग या छत को कहां खींचेगा, नीचे। स्ट्रिंग जो है छत कहां खींचेगा, नीचे, लेकिन छत स्ट्रिंग को कहां पुल करेगा, ऊपर। फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रिंग ड्यू टू रूट, ऊपर खींचेगा। दिस इज द रूट, रूट स्ट्रिंग को कहां पुल करेगा, ऊपर। तो ऊपर खींचेगा तो स्ट्रिंग तनाना, स्ट्रिंग में तनाव क्रिएट होगा, स्ट्रेस्ड होना चाहेगा, तो स्ट्रिंग जो है छत को कहां पुल करेगा, नीचे। इसका मतलब इस रूट से कहां लग रहा है, नीचे, अवे लग रहा है। टेंशन को जब भी दिखाएंगे तो बॉडी से अवे दिखाएंगे, अवे फ्रॉम बॉडी। इसको बॉडी खींचना चाह रहा है ऊपर, जिसकी वजह से स्ट्रिंग जो है स्ट्रेस्ड होना चाहेगा, तो स्ट्रेस्ड को अपोज करना है। तो अपोज कब होगा, जब इसको खींचेगा कहां, नीचे। इसके चलते, इस फोर्स के चलते, इस फोर्स के चलते स्ट्रिंग जो इलोंगेट होना चाहेगा, स्ट्रेस होना चाहेगा, स्ट्रिंग में खिंचाव क्रिएट होगा, तो उसको अपोज करेगा, तो अपोज करेगा फोर्स कहां लगेगा, स्ट्रिंग के चलते रूट पर फोर्स कहां लगेगा, नीचे, अवे। और यहां से लेकर के यहां तक स्ट्रिंग लाइट है, फॉर लाइट स्ट्रिंग, फॉर लाइट स्ट्रिंग, जिसको हम लोग कह सकते हैं मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, फॉर लाइट स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स ब्रैकेट में टी, एच इक्वल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इन टेंशन फोर्स इज इक्वल फ्रॉम, टेंशन फोर्स इक्वल होगा फ्रॉम वन इंटू अदर इन स्ट्रिंग। एक एंड से दूसरे एंड तक टेंशन क्या होगा, हर जगह समान होगा।
तो टेंशन फोर्स कैसे लगाना है? ये टेंशन जो है, स्ट्रिंग जो है रूफ को खींचेगा नीचे, रूफ स्ट्रिंग को कहां खींचेगा? या स्ट्रिंग रूफ को पुल करेगा नीचे, तो रूफ जो है स्ट्रिंग को पुल करेगा ऊपर। तो इस फोर्स की वजह से स्ट्रिंग में जो है क्या होगा? तनाव क्रिएट होगा, स्ट्रेच्ड होना चाहेगा, तो टेंशन फोर्स उसको अपोज करेगा। इसका मतलब टेंशन फोर्स कहां लग जाएगा? नीचे। इसका मतलब अवे फ्रॉम बॉडी। तो टेंशन फोर्स इस तरह से लगाना है। ये ब्लॉक जो है स्ट्रिंग कहां पुल करेगा? नीचे, जिसकी वजह से स्ट्रिंग में तनाव क्रिएट होगा। तो टेंशन फोर्स कहां लगेगा? उसको अपोज करने का फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, अवे फ्रॉम बॉडी। दैट फोर्स कॉल्ड ए टेंशन फोर्स। दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इस तरह से हम लोग को टेंशन फोर्स किसी बॉडी पर लगाना है। अब ये बॉडी जो है आपका क्या है? रेस्ट में है, रेस्ट में है। अब जो है SBD फॉर ब्लॉक। अगर हम ब्लॉक के लिए ABD बनाते हैं तो ब्लॉक का ABD क्या होगा? इसका वेट mg नीचे, और ये ब्लॉक को स्ट्रिंग कहां पुल कर रहा है? ऊपर। दिस एट रेस्ट में है। रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y, गो फोर्स मास इनटू एक्सलेरेशन अलोंग y, न्यूटन से कर लो। तो T माइनस mg मास तो है, एक्सलेरेशन। तो टेंशन इन स्ट्रिंग कितने के बराबर हो गया? ब्लॉक के वेट के बराबर हो गया। तो टेंशन फोर्स कैसे लगाना है समझ गए आप? टेंशन फोर्स जब भी लगाएंगे तो बॉडी से अवे लगाएंगे, क्योंकि बॉडी स्ट्रिंग को पुल करना चाह रहा है नीचे। इस फोर्स की वजह से स्ट्रिंग में क्या होगा? स्ट्रेचिंग होगा, खिंचाव होगा, तनाव होगा। उस तनाव को क्या करेगा? अपोज करेगा। अपोज करने का टेंशन फोर्स कहां लगेगा? अब जैसे इस पेन को आप खींच रहे हैं तो इसमें तनाव क्रिएट होगा, तो टेंशन फोर्स कहां लगेगा? अवे फ्रॉम बॉडी। तो मेरा हाथ पुल कर रहा है राइट, तो टेंशन फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट। ये हाथ पुल कर रहा है राइट डायरेक्शन, टेंशन फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट। ये है राइट, तो टेंशन फोर्स लेफ्ट। एक खींच रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो टेंशन फोर्स किधर लग जाएगा? राइट डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में इसमें खिंचाव क्रिएट होगा, इसमें तनाव क्रिएट होगा, स्ट्रेचिंग क्रिएट होगा, उसके क्या करेगा? अपोज करेगा। दैट फोर्स कॉल्ड है टेंशन फोर्स। अब जो है यह एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है। ये आपका 2 kg का है, ये आपका 3 kg का। हम इसको जो है 100 न्यूटन के फोर्स ऊपर खींच रहे हैं। पूछता है कि ये आपका लाइट स्ट्रिंग है, इसमें तनाव कितना होगा? फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में तनाव क्या होगा, ये पूछता है। तो क्या करेंगे? इतना तो श्योर है कि ऊपर की तरफ पुल करेंगे तो ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग कहां पुल करेगा? ऊपर। और ये ब्लॉक स्ट्रिंग कहां पुल करेगा? नीचे।
तो इस ब्लॉक के चलते इस स्ट्रिंग को जब नीचे पुल करेगा तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगा, खिंचाव होगा, तनाव होगा। तो स्ट्रेचिंग के अपोज करने वाला फोर्स तो टेंशन फोर्स, तो अपोज करेगा तो फोर्स कहां लग जाएगा, टेंशन ऊपर, अवे फ्रॉम बॉडी, इस बॉडी से दूर ऊपर की तरफ यहां। अब ये ब्लॉक जो है स्ट्रिंग को पुल करेगा कहां, ऊपर, जिसकी वजह से स्ट्रिंग में खिंचाव होगा। तो अप्रोच करने वाला फोर्स कहां लगेगा, अवे फ्रॉम बॉडी, बॉडी से दूर। अगर ऐसे लगाएंगे तो टुवर्ड्स द बॉडी हो जाएगा, वैसे लगाएंगे तो अवे फ्रॉम बॉडी हो जाएगा। तो हमें बॉडी से अवे लगाना है। तो टेंशन फोर्स जब भी लगता है तो बॉडी से क्या लगता है, अवे लगता है। और यहां से लेकर के यहां तक लाइट स्ट्रिंग है, इसलिए टेंशन हर जगह क्या होगा, सेम होगा। अब हम देखिए, जितना ए ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा इतना ए भी ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, दोनों में एक्सलेरेशन सेम होगा। अगर ई ज्यादा एक्सीलरेट करे, अभी कम एक्सीलरेट करेगा तो स्ट्रिंग टूट जाएगा। और ये अगर कम करेगा तो ज्यादा एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट करेगा तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। स्ट्रिंग जब लूज हो जाता है तो उसमें टेंशन क्या हो जाता है, जीरो। तो स्ट्रिंग में जब तक तनाव रहेगा, स्ट्रेचिंग रहेगा, तब तक उसमें टेंशन, क्योंकि अपोज कब करेगा, जब उसमें तनाव होगा तब तो अपोज करेंगे। अब जो स्ट्रिंग लूज है उसमें अपोजिंग फोर्स कहां से आएगा, अपोज करने वाला फोर्स कहां से आएगा, जो स्ट्रिंग लूज है। तो जो तनाव, जो स्ट्रिंग तनाव फील कर रहा है उसमें अपोजिंग फोर्स जनरेट होगा, क्रिएट होगा। और ये किसकी वजह से, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन की वजह से डेवलप होता है। हाँ, तो ये हो गया टेंशन। तो अब क्या करेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो ऐसे केस में इसको क्या मान लेंगे, सिस्टम मान लेंगे, दिस के सिस्टम। जैसे सिस्टम मानेंगे, एक फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स कॉल्ड एक्शन, स्ट्रिंग ब्लॉक पर एक्शन कर रहा है तो ब्लॉक स्ट्रिंग पर क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, एक्शन प्लस रिएक्शन जीरो। ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक पर एक्शन कर रहा है तो ब्लॉक क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो सिस्टम जैसी मानेगा तो एक स्ट्रिंग के चलते लगने वाला जो फोर्स है ब्लॉक के ऊपर, वह एक्शन रिएक्शन पेयर में आ जाएगा। जैसे ही एक्शन रिएक्शन पेयर में आएगा तो एक्शन प्लस रिएक्शन कहा चुके हैं, इंटरनल फोर्स होता है, रिजल्टेंट जीरो। तो राइट, फॉर सिस्टम क्या लिखेंगे, एफ बी डी फॉर सिस्टम क्या हो जाएगा, दोनों बॉडी मिला के सिंगल बॉडी हो गया। दिस बॉडी इज 5 kg, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग जाएगा, 5G। टेंशन फोर्स कहां लग जाएगा, सॉरी पुलिंग फोर्स कितना लग जाएगा, 100 न्यूटन। ये दो फोर्स लगे, ये आपका है पुलिंग फोर्स जिससे आप ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं, ये दो फोर्स लगेगा। बॉडी कहां एक्सलेरेट कर रहा है, ऊपर की तरफ। अब यहां से क्या निकाल लीजिए, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन रिजल्टेंट फोर्स along y axis मास इनटू एक्सीलरेशन along y axis। तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स तो प्लस ले लेंगे, ऊपर वाला फोर्स, नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा तब ऊपर की तरफ बॉडी एक्सीलरेट करेगा। 100 माइनस 5G, 5 इंटू तो 100 माइनस 50 अपॉन 5, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 अपॉन 5, 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज द एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन हो गया। अब इसमें तनाव निकाल लीजिए, टेंशन। किसी एक बॉडी को क्या कर लीजिए, सिस्टम से बाहर कर लीजिए। एफ डी डी फॉर 3 kg को कहां पुल कर रहे हैं, ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं। कितना फोर्स है, P इक्वल टू 100 न्यूटन के फोर्स। अब जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग जाएगा, 3G। और ये बॉडी ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड। रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y
मास इंटू एक्सीलरेशन अलोंग वाई, तो क्या होगा 100 माइनस 3g। मास कितना है 3, एक्सलेशन हो गए 10। ओ सॉरी, देखिए यहां एक फोर्स छूट गया जो कि है टेंशन। 3 kg और 2 kg में स्ट्रिंग लगा हुआ था, तो स्ट्रिंग कहां पुल कर रहा था इस ब्लॉक को, नीचे। दिस फोर्स mg माइनस इक्वल टू m कितना है 3 और एक्सेलरेशन क्या है 10। mg ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रिंग पुल कर रहा है नीचे, पुलिंग फोर्स कहां लग रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 30 माइनस 30, G का मान 10, तो T इक्वल टू आ जाएगा 40। ये 40 न्यूटन का जो है वह तनाव क्रिएट हो जाएगा। क्लियर। तो आप इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ये टेंशन फोर्स लग जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा, पुलिंग फोर्स लग जाएगा। टेंशन 3 kg और 2 kg के बीच में स्ट्रिंग, तो वजह से टेंशन फोर्स थी, यही टेंशन फोर्स आपको निकालना था। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पूछता है फाइंड टेंशन फोर्स इन ईच स्ट्रिंग। देख सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसमें टेंशन कैसे फाइंड करें, बनाना बेहद आसान है। देखिए अब इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन, इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। 3 kg 2 kg और 1 kg का ब्लॉक स्ट्रिंग से, लाइट स्ट्रिंग से अटैच है। अब जो है जैसे ही आप पुल करना शुरू करेंगे इस स्ट्रिंग में जो है खिंचाव हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। अब उसको अपोज करने के लिए टेंशन फोर्स, तो टेंशन फोर्स बता चुके हैं हमेशा अवे फ्रॉम बॉडी लगता है, इस बॉडी से इधर अवे, अब इस बॉडी से इधर। दिस टेंशन इज T1, इससे अवे, इस बॉडी से अवे, दिस टेंशन फोर्स इज द T2, ए टेंशन फोर्स T1 T2, इस तरह से लेंगे। बॉडी से अवे लगाना है, बॉडी से दूर। ऐसे लगाएंगे तो बॉडी की यूर हो जाएगा, ऐसे लगाएंगे टुवर्ड द बॉडी हो जाएगा, ऐसे लगाएंगे टुवर्ड द अवे फ्रॉम बॉडी। टेंशन फोर्स अपोज करता है, किसको अपोज करता है, स्ट्रेचिंग को अपोज करता है। तो ऐसे पुल करेंगे तो स्ट्रेच होना चाहेगा इधर, अपोजिंग फोर्स लग जाएगा उसके अपोजिट। रेसिस्टिंग फोर्स है, टेंशन क्या है, रेसिस्ट करने वाला फोर्स है। अब जो है जितना एक्सलेरेशन से ए चलेगा उतना ही से ए भी चलेगा, उतना ही से तीनों का एक्सलेरेशन सेम होगा। इसका वजह क्या है कि पूरा जो है सिस्टम वह इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा और तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। जितना 3 kg का होगा उतना ही 2 kg का, उतना ही 1 kg का होगा। तो ऐसे केस में तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो तीनों बॉडी का वेलोसिटी सेम आ जाएगा, और वेलोसिटी सेम आएंगे तो एक्सेलेरेशन भी सेम होगा। तो जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा, इसलिए तीनों बॉडी का सेम है। तो ऐसे केस में पूरे को क्या मान सकते हैं हम, एक सिस्टम मान सकते हैं, और सिस्टम मान करके सबसे पहले इसका एक्सेलेरेशन फाइंड कर लेंगे। यहाँ टेंशन क्या हो जाएगा, जैसे सिस्टम मानेंगे टेंशन एक्शन रिएक्शन फोर्स हो जाएगा दो ब्लॉक और स्ट्रिंग के बीच का। ये दो ब्लॉक और स्ट्रिंग
के बीच का एक्शन रिएक्शन फोर्स देखिए, इधर एक्शन इधर रिएक्शन, इधर एक्शन इधर रिएक्शन, दो बॉडी के बीच में एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है। एक्शन रिएक्शन फोर्स ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स का वेक्टर सम 0 होता है। यहां भी राइट लेफ्ट, इस ब्लॉक पर राइट लेफ्ट, दो बॉडी के बीच में एक्शन रिएक्शन फोर्स लगते हैं। एक्शन रिएक्शन फोर्स का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे? फॉर सिस्टम पूरे बॉडी का मास कितना? 3 2 5 1 6 kg। अब यहां पर 6G ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्लोर के चलते नॉर्मल कॉन्टैक्ट, दिस डायरेक्शन 2 न्यूटन, दिस डायरेक्शन इज 20 न्यूटन और दिस डायरेक्शन बॉडी विल एक्सीलरेट। राइट इक्वेशन, रिजल्टेंट फोर्स along its mass into acceleration along this direction take x axis। अब इक्वेशन लिख दीजिए, रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन बॉडी एक्सीलरेट करता है, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? 20 माइनस 2, मास हो गया 6, a इक्वल टू 18/6, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे फर्स्ट कम एक्सप्रेशन फाइंड कर लेना है। y के डायरेक्शन इक्वेशन लिख सकते हैं लेकिन इसका कोई यूज है नहीं, तो आप छोड़ दीजिए। अब जो है टेंशन T1 फाइंड करना है, तो सिस्टम से बाहर कर लीजिए। फॉर 3 kg, फॉर FBD फॉर 3 FBD फॉर 3 kg के लिए FBD बना लीजिए। FBD बनाएंगे तो क्या होगा? 3G कहां लगेगा? कॉन्टैक्ट फोर्स फ्लोर के चलते कहां बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, इस डायरेक्शन में आपका लग जाएगा 20 न्यूटन और ये टेंशन इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, T1 फोर्स। दिस ब्लॉक एक्सलेट इन दिस डायरेक्शन, तो क्या लिख देंगे? रिजल्टेंट फोर्स अलोंग इट मास इनटू एक्सीलरेशन अलोंग इट। क्या लिखेंगे? 20 माइनस T1, मास कितना है? 3, एक्सीलरेशन कितना है? 3 निकाल चुके हैं। रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में, तो 30 माइनस 9 इक्वल टू T1, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21 न्यूटन। इस तरह से आप सोल्व कर लीजिएगा। अब उसी तरह से आप सिस्टम से बाहर आप 2 kg कर ले और FBD बना ले और 2 kg। और 2 kg, 2 kg के लिए 2 kg के लिए क्या लिख सकते हैं? 2G कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन दिस स्ट्रिंग पुल दिस डायरेक्शन T2 एंड दिस स्ट्रिंग पुल दिस डायरेक्शन T1। दो अलग अलग स्ट्रिंग है इसलिए दोनों में, इन दोनों में टेंशन अलग अलग हो। दिस एक्सप्रेशन लीजिए। अब जो है रिजल्टेंट फोर्स अलोंग x मास इनटू एक्सप्रेशन अलोंग, ये बॉडी इस डायरेक्शन में सेट कर रहा है। T1 हम फाइंड कर चुके हैं 21 न्यूटन, तो 21 माइनस T2 इक्वल मास इज 2, एक्सप्रेशन 3, तो T2 इक्वल टू 21 माइनस 6 कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 15। तो इस तरह से आप टेंशन T1 और T2 क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? इस तरह का वीडियो को अगर समझते रहना, देखते रहना और फिजिक्स का बेहतर कंसेप्ट सीखना है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें एक छोटा सा मदद मिलेगा, हेल्प मिलेगा, जिसके माध्यम से बहुत सारा और वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलेगा, जिसके माध्यम से और बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारा वीडियो बनाने का क्या मिलेगा? एक प्रेरणा मिलेगा। आप हिम्मत दीजिए, आपका प्यार और आशीर्वाद से
हम जो है आगे बढ़ेंगे।